और ये संघर्ष जारी रहेगा। अगर सही शिक्षा है तो विद्यालय के अंदर ही है। पार्टी की साजिश है स्कूलों के खिलाफ, ये रैलियां कर रहे हैं। बिहार में ज्यादा रैलियां मतलब किसके पास मास्क समझते हैं कि पेरेंट्स की सहमति से जो पेरेंट भेजना चाहे कक्षा पहली से लेकर 12वीं तक के बच्चों को स्कूल भेज देना चाहिए। चुनाव के विषय में तो जरूर गंभीर है। आप एक बात लो, जितने आदमी हम यहाँ 100 आदमी खड़े, बताओ किसकी रिश्तेदारी में कौन कोरोना से मरे? क्या स्कूलों में कोरोना है? बच्चा अपने गली मोहल्ले में खेल रहा है, बाजार में जा रहा है, पेरेंट्स के साथ ब्याह शादी फंक्शन में हर चीज में जा रहा है, खा रहा है, पी रहा है, सब कुछ कर रहा है। तो क्या सिर्फ स्कूलों के लिए ये प्रतिबंध क्यों है? हम सभी स्कूल संचालक हरियाणा स्तर पर सड़कों पर आएंगे। बहुत जरूरी है स्कूल खोलने। पढ़ाने वाले तैयार हैं और पढ़ने वाले तैयार हैं। जब स्कूल रीओपन होंगे तो धीरे धीरे सभी चीजें पटरी पर आएंगी। इनका स्कूलों से कोई दूर दूर तक का वास्ता नहीं है। सरकार को उन लोगों ने डरा रखा है। पेरेंट्स का सबर का बांध टूट चुका है। पेरेंट्स पढ़ाने को तैयार हैं, बच्चे आने को तैयार हैं, हम स्कूल वाले पढ़ाने को तैयार हैं। सब मस्ती से खेल रहे हैं, उनको पता ही नहीं क्या कोरोना क्या होता है। देखिए, हम इस वक्त खड़े हैं रेवाड़ी के नेहरू पार्क में और आपको दिखाएं, कैमरा पर्सन से कहेंगे एक बार वो बैनर दिखाएं। जो ये बैनर लगा हुआ है हरियाणा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का। सीधा सीधा पहले भी हमने आपको दिखाया था किस तरीके से जो निजी स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, वो स्कूल खुलने को लेकर के लामबंद हो गए हैं, क्योंकि शिक्षा का कहीं ना कहीं दिन प्रतिदिन कोरोना के चलते भट्टा बैठता जा रहा है। उसको लेकर के कहीं ना कहीं स्कूल वालों में रोष है। जो निजी शिक्षण संस्थान है उनका मानना है कि अब स्कूलों को कहीं ना कहीं खोलना चाहिए, क्योंकि जब चुनाव हो रहे हैं, रैलियां हो रही है, तो जाहिर है ऐसे में स्कूलों का खुलना भी जरूरी है, क्योंकि बच्चों का भविष्य कहीं ना कहीं अंधकार में चला गया। आज फिर ये इकट्ठा हुए हैं, ज्ञापन देंगे, एक बार बात करते हैं किस बात को लेकर के ये आज फिर इकट्ठा हुए, क्या क्या इन लोगों की मांगे हैं, क्या क्या ये लोग चाहते हैं। जनाब एक बार शुभ नाम पूरा परिचय अपना एक बार आप बताइए। रामपाल यादव, हरियाणा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन, जिला रेवाड़ी। जनाब आज फिर आप इकट्ठे हुए हो, क्या क्या मांगे हैं आप लोगों की? अब क्या हमारी सरकार से मांग है और संघर्ष जारी रहेगा। हमारी सरकार से मांग है कि पहली कक्षा से और 12वीं तक रीओपन किया जाए। स्कूलों को रीओपन तुरंत शीघ्र अतिशीघ्र रीओपन किया जाए। और इस समय स्कूल जो है आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। उसका एक ही समाधान है, जब स्कूल रीओपन होंगे तो धीरे धीरे सभी चीज़ें पटरी पर आएगी। हमारी सरकार से मांग है, इस समय स्कूल बस पिछले 7 महीने से खड़ी है। 1 साल का इंश्योरेंस जो है कंपनियों से कह करके सरकार माफ़ करवाए। सरकार स्वयं पैसेंजर टैक्स स्कूल बसों से ले रही है। पैसेंजर टैक्स ये कोई कॉमर्शियल व्हीकल नहीं है, विद्यार्थियों को लाने और ले जाने के लिए एक साधन है, वाहन है, और उसमें जो है नामात्र का किराया लेते हैं। इसलिए सरकार इसको पैसेंजर टैक्स को पूर्णतः बंद करे। तीसरा है कि इस समय जो स्कूलों की पासिंग है बसों की, वो 1 वर्ष के लिए एज इट इज़ रखी जाए। 1 साल के बाद पासिंग का समय दिया जाए, किसी प्रकार की पेनल्टी हम पर ना लगे। और स्कूल खोलने के लिए हमारी सबकी अपनी एसोसिएशन की मांग है, बल्कि पूरे हरियाणा प्रदेश की है, भी पेरेंट्स के ऊपर छोड़ा जाए। पेरेंट्स का सबर का बांध टूट चुका। पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारा जो भविष्य है, जो घर की 4 दीवारी में बैठे हैं, उनको जो है स्कूल भेजा जाए। और पेरेंट्स इस बात के लिए सहमत हैं, एग्री हैं स्कूल में भेजने के लिए, क्योंकि सरकार ने पिछले 31 अक्टूबर से पहले परामर्श के लिए 9th से 12th किया। उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, किसी प्रकार का संक्रमित स्कूल कोई नहीं हुए। और हम चाहते हैं कि पहले से 12वीं तक क्लासेज शुरू हो। और 9 से जो 12 का रखा है, ये समय इतना सीमित है, इस समय सीमा को बढ़ा करके 9 से कम 2 बजे, क्योंकि 9 से 12 संक्रमित नहीं होंगे, कोरोना नहीं आएगा। क्या 12 के बाद आ जाएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। इसलिए स्कूल कम से कम 9 से 2 बजे तक। 9 से 2 बजे तक। तो आपको देखिए विस्तार से इन्होंने अपनी बात रखी है, तो जाहिर है क्योंकि अभिभावक जिनके जो बच्चों के माता पिता हैं, वो भी अब चाहते हैं स्कूल खुले, क्योंकि बच्चे कहीं ना कहीं
कहावत है, थाली दिमाग शैतान का घर। जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो भी कहीं ना कहीं गलत राह पे गुमराह हो रहे हैं। और स्कूल एक ऐसा है, जब बच्चा पढ़ता है तो शिक्षित होता है और एक सही लाइन पे जाता है। क्योंकि अब कोरोना काल धीरे धीरे जिस तरीके से शिक्षा को अपनी गिरफ्त में लेता चला गया और 7-8 महीने से ज्यादा का समय हो गया, तो चिंता सबकी लाजमी है। जनाब, क्या कहेंगे, शिक्षा के बिना कुछ है जीवन में संभव है? अगर बच्चे, शिक्षा तो किताबी ज्ञान तो कहीं भी है, लेकिन बच्चे जैसे विद्यालय में आते हैं तो एक्टिविटीज़ भी करते हैं, आपस में उनका टीचर से इंटरेक्शन होता है। और ऑनलाइन क्लासेस को कभी भी सब्स्टिट्यूट आप पूरी तरह शिक्षा नहीं मान सकते। अगर सही शिक्षा है तो विद्यालय के अंदर ही है, बच्चा तालमेल सीखता है। होना क्या चाहिए, अब आप ये बताइए, आप कब तक कितना पेशेंस और रख पाएंगे? अब हम समझते हैं कि पेरेंट्स की सहमति से जो पेरेंट भेजना चाहें, कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के बच्चों को स्कूल भेज देना चाहिए। स्कूल भेज देना चाहिए। लगातार आंदोलन जारी है, शिक्षकों में रोष है, स्कूल बसें कंडम धीरे धीरे होती जा रही है। यानी कि सब कुछ अव्यवस्थित हो गया है। कैसे पटरी पे आए, इसको लेकर के चिंताएं कहीं ना कहीं सबकी बढ़ रही है। जनाब, क्या लगता है, अब आपका पेशेंस जवाब दे गया है? देखिए, बड़ा खेद का विषय है कि सरकारें शिक्षा के विषय में गंभीर नहीं है। चुनाव के विषय में तो जरूर गंभीर है, आप सब देख रहे हैं। और अब जैसा कि हमारे जिला प्रधान जी ने बताया कि ये अभिभावकों पर छोड़ देना चाहिए कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजें या ना भेजें। यदि कहीं ना कहीं संक्रमित होने का डर है तो पूरे देश में आप देख रहे हो जिस तरह का माहौल है, मार्केट्स खुले हैं, चुनाव में रैलियां हो रही है, तो ये कहीं ना कहीं शिक्षा को प्रभावित कर रही है कि स्कूल केवल और केवल स्कूल और संस्थाएं बंद हैं। तो हमारी ये मांग है, आपने देखा राजस्थान में अनिश्चित काल के लिए स्कूल बंद कर दिए गए हैं। जिस प्रकार से सरकार की टिप्पणी रही, वहाँ के शिक्षा मंत्री की रही, और अगर सरकार इस विषय पर गंभीर नहीं हुई तो हम भी इस प्रकार की एक रणनीति बनाएंगे। हम सभी स्कूल संचालक हरियाणा स्तर पर सड़कों पर आएंगे और जो प्रभावित हमारा स्टाफ सदस्य हैं वो आएंगे, और इवन पेरेंट्स भी हमारा सहयोग कर रहे हैं। और पेरेंट्स की भी ये डिमांड है कि सरकारों को स्कूल जल्द से जल्द खोलने चाहिए। ऐसे में एक सवाल उठता है कि आखिर वो बच्चे जाए तो जाए कहाँ, पेरेंट्स आखिर अपने बच्चों को पढ़ाए तो कैसे पढ़ाए। तो चिंता का विषय सबके सामने है। अभिभावक भी चाहते हैं स्कूल खुले। हमारे साथ देखिए कुछ महिलाएं हैं और उनसे बात करेंगे। मैडम, ये बताइए, आपको लगता है सब कुछ हो चुका, स्कूल खुलना चाहिए, जैसे चुनाव रैली वगैरह हो रही है, तो शिक्षण संस्थान क्यों बंद? भाई, सब कुछ में प्रॉब्लम आ रही है। बच्चे भी इफेक्टेड हो रहे हैं, पेरेंट भी इफेक्टेड हो रहे हैं और टीचर्स भी। तो टीचर्स की एक चीज़ सोचिए, स्कूल जो एक डाउन टीचर है, बाय द वे अब 6 to 12 तक टीचर्स को बुलाया गया है। जो नीचे कैटेगरी के टीचर है वो तो इफेक्टेड हो रहे हैं, उनकी फैमिली इफेक्टेड हो रही है। दूसरा, पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों से बहुत परेशान हैं। हमारे पास भी इतने फ़ोन आते हैं कि मैडम बच्चों ने हमें मेंटली परेशान करते, बच्चे भी मेंटली डिप्रेस हो गए हैं। डिप्रेस हो गए। मैडम, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सही बात है। बच्चे, पेरेंट्स बार बार चाह रहे हैं कि स्कूल खोले जाएं। स्कूल जितना जल्द खुलेंगे सब कुछ एक लेवल पर आ जाएगा, एक पटरी पर आएगा। बहुत जरूरी है स्कूल खुलने, बहुत जरूरी है। तो देखिए, और भी लोग हैं, काफी सारे स्कूल वाले हैं। जनाब, क्या कहेंगे जिस तरीके से? देखो सर, अभी कोई ऐसी महामारी नहीं है, अभी वक्त है स्कूल खोलने का। क्योंकि हम स्कूल मालिक होते हुए जानते हैं कि अपने स्टाफ को कैसे मेंटेन कर रहे हैं। हमारा गार्ड है, हमारा चौकीदार है, हमारा माली है, उसको हम पिछले 7 महीने से कैसे तनख्वाह दे रहे हैं, अपने स्टाफ को कैसे तनख्वाह दे रहे हैं, वो हम जान सकते हैं। अगर सरकार हमारी बात सुने तो केवल स्कूल को तुरंत खोलना चाहिए, क्योंकि चिंता बढ़ी है। आपको बताएं, लगातार यानी कि चिंता का विषय ये है कि जो स्कूल है वो बंद होने की वजह से काफी सारी परेशानियां पैदा कर रहे हैं। बिल्डिंग का भी नुकसान हो रहा है, बसों का भी नुकसान हो रहा है, सबसे बड़ी बात शिक्षा का बट्टा बैठ रहा है और बच्चों का कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है। जनाब, क्या कहेंगे आप, जो ये स्कूल खुलने चाहिए, किस तरीके से आप लोगों की मांग है? सीधी बात है, पढ़ाने वाले तैयार हैं और पढ़ने वाले तैयार हैं, तो सरकार को डर किस बात का? सरकार को उन लोगों ने डरा रखा है जिनका स्कूलों से कोई दूर दूर तक का वास्ता नहीं है। इसलिए सरकार उनके दबाव में आकर के अपने डिसीजन लेती है। पेरेंट्स पढ़ाने को तैयार हैं, बच्चे आने को तैयार हैं, हम स्कूल वाले पढ़ाने को तैयार हैं। तो रास्ता खुल जाना चाहिए, सारे स्कूल खुलें। थैंक यू। स्कूल खुले, देश का भविष्य अंधकार में ना चला जाए, क्योंकि जाहिर है शिक्षा के बिना सब कुछ
अधूरा है। बार बार HR न्यूज इन लोगों की पीड़ाएं दिखा रहा है, किस तरीके से शिक्षक स्कूल खुलने को लेकर के ये लोग पसोपेश में है कि आखिर हो तो क्या। मैं सुरेंद्र राव, प्रधान दी रेवाड़ी प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन व मॉडल टाउन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एसोसिएशन प्रदेश वासियों को धनतेरस, दीपावली व भैया दूज की शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि लक्ष्मी जी आप पर धन की वर्षा निरंतर बरसाती रहे। आज इसी बात को लेकर के पूरा रेवाड़ी जिला शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात को सरकार और प्रशासन तक पहुंचाने के लिए एक मंच पर और सांकेतिक पूर्ण तरह बंद है। पूरा रेवाड़ी जिला का प्राइवेट स्कूल जो है अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए शांतिपूर्वक तरीके से आज बंद कर रखे हैं। और अभी हम जो है DC साहब को ज्ञापन देंगे मुख्यमंत्री के नाम से, ताकि वो हमारी बातों पर जो है ना शीघ्र अतिशीघ्र जो है गौर करे और उसका समाधान हो। देखिए, आपको बता दें, एजुकेशन से जुड़े हुए लोग हैं ये, और नारेबाजी भी नहीं कर रहे, शांतिपूर्वक तरीके से अपना बैनर बनवा करके धरना प्रदर्शन ये कर रहे हैं। जिला उपायुक्त को ज्ञापन देंगे तो जाहिर है इससे पता चलता है कि जो एजुकेशन से जुड़े हुए लोग हैं किस तरीके से गुपचुप तरीके से अपनी बात कहते हैं, क्योंकि ये शोर शराबा भी नहीं कर सकते, नारेबाजी भी नहीं कर सकते। यही भी कहीं ना कहीं लोगों की पीड़ा है। क्या लगता है आप लोगों को अब क्या होना चाहिए? अब स्कूल जल्दी जल्दी खोलने चाहिए। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि क्या स्कूलों में ही कोरोना है? बच्चा अपने गली मोहल्ले में खेल रहा है, बाजार में जा रहा है, पेरेंट्स के साथ ब्याह शादी फंक्शन में हर चीज़ में जा रहा है, खा रहा है, पी रहा है, सब कुछ कर रहा है। तो क्या सिर्फ स्कूलों के लिए ये प्रतिबंध क्यों है? क्या स्कूलों में ही कोरोना है? जब बच्चा बाजार में, फंक्शन में, सब जगह जा रहा है, तो स्कूलों में ही ऐसा कुछ नहीं है कि कोरोना है। और स्कूलों को कक्षा 1 से 12वीं तक जल्द से जल्द खोल देना चाहिए। जनाब, एक और हम जानकारी चाहेंगे, कोरोना काल में पार्कों में झूले वगैरह लगाए गए, क्या लगता है यानी कि जब कोरोना काल चल रहा है, स्कूल बंद है, पार्कों में हम झूले लगा रहे हैं कि नहीं? देखिए, आप पूरे बाजार को देखिए, रेडी से लेकर खोमचे तक, व्यापारी से लेकर छोटा दुकानदार से बड़ा दुकानदार तक, छोटा बालक से लेकर के शिशु बच्चे से लेकर बड़े तक, सब मस्ती से खेल रहे हैं। उनको पता ही नहीं क्या कोरोना क्या होता है, और बहुत ही निडर होकर के वो खेल रहे हैं और झूले लगा रखे, तो वहाँ झूलों में भी झूलते हैं। इसलिए हमारी मांग है कि शीघ्र अतिशीघ्र यानी विद्यालयों की ओर देखते हुए उसकी अनदेखी ना करें और हमारा सब्र का बांध ना टूटे। कहीं ना कहीं आप ग्रामीण क्षेत्र से, आपके वहाँ क्या स्थिति है? हमारे वहाँ किसी प्रकार की कोई कोरोना की कोई बीमारी नहीं है। आप एक बात बताओ, जितने आदमी, हम यहाँ 100 आदमी खड़े हैं, बताओ किसकी रिश्तेदारी में कौन कोरोना से मरा है? केवल ये बीजेपी पार्टी की साजिश है स्कूलों के खिलाफ। ये रैलियां कर रहे हैं, बिहार में ज्यादा रैलियां, बताओ किसके पास मास्क था? तो इसलिए मेरी यही अनुरोध है गवर्नमेंट से जल्दी हमारे विद्यालय खोले जाएं। हाँ जी। तो देखिए, अब आपको हमने दिखाया किस तरीके से रोष है। जिला उपायुक्त जाएंगे सचिवालय, वहां ज्ञापन देंगे, वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन एक बार आपको बता दें, HR न्यूज लगातार इन लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि शिक्षा को लेकर के जिस तरीके से बच्चों में रोष है, अभिभावकों में रोष है, शिक्षकों में रोष है कि शिक्षा का जो भट्टा बैठ रहा है बंद होने की वजह से, स्कूल बंद होने की वजह से, वो कहीं ना कहीं देश के लिए चिंता का विषय है। और आप और हम सबको मिलकर के इसके बारे में बड़ी गहनता से सोचना होगा। कैमरा पर्सन कोमल के साथ मोहनलाल, HR न्यूज, रेवाड़ी।